Good morning, students. Yesterday we have seen alkali metal, their characteristic feature, how to remember their general physical and chemical properties. We have also studied the important compounds of alkali metal like caustic soda, washing soda, sodium chloride, etc. Today we will study about the alkaline earth metal यानी कि 2A ग्रुप के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और कैसे इसको याद रखना है। कल प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। उम्मीद है कि आप लोग याद कर लिए होंगे। इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए सेकेंड में है, सेकेंड ग्रुप में ये रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। नोबल गैस लिख दिए और NH2 लिख दिए। ठीक है, n का वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया आपका। अब कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम और रेडियम। बेरिलियम में हो गया 1s2 2s2, मैग्नीशियम हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2। तो देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या इसको अगर इलेक्ट्रॉन इसमें लिखेंगे, नट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जेनॉन 6s2 आ जाएगा, यहाँ रेडॉन 7s2 आ जाएगा। मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर हाल में 2 ही है इसमें। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उम्मीद है कि इसको आप याद कर लिए होंगे। ठीक है, या पहले से भी याद हो सकता है आपको। आइए अब हम लोग कुछ और इसका प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, एज यू नो, on moving from top to bottom in group, number of shell increases ना। कैसे इंक्रीज कर रहा था तुम देख लो, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पर नंबर ऑफ शेल 2 है। ठीक है, तो 2 ठो इसमें बना दो, ये न्यूक्लियस हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 शेल हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गया। इसमें देख लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, तो इसमें 3 शेल होगा, 1 2 और ये हो गया आपका 3। देखो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। फिर इसमें देखो नंबर ऑफ शेल 4 है ना, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 4 है, तो 4 ठो हो जाएगा आपका, 1 2 3 और 1 4 हो गया ना। तो ये हो गया आपका एटॉमिक रेडियस फिर बढ़ गया। अब यहाँ देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 है तो 5 शेल होगा, 1 2 3 4 5। That means as we move from top to bottom in group, number of main shell increases, consequently atomic radius increases और similarly ionic radius भी increase करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। The atomic and ionic radius of the alkaline earth metal are smaller than those of corresponding alkali metal in the same period. लेकिन अगर हम लोग पीरियड में देखें तो अल्काली मेटल के रिस्पेक्ट में इनका एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह होता है। करस्पॉन्डिंग पीरियड तो सेम है, अल्काली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम होगा जब पीरियड सेम होगा तो, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है लेफ्ट टू राइट। इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल का अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में एटॉमिक रेडियाई और क्या कहा जाता है, आयनिक रेडियाई छोटा होते हैं। और इसको पीरियोडिक टेबल में भी मैं पढ़ा चुका हूँ। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इन द दीज एलिमेंट। ऐसा क्यों होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन ऐड होने लगते हैं। Within the group, atomic and ionic radii increases with increase in एटॉमिक नंबर। अगर ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, वो इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेन शेल। मेन शेल का नंबर इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए इंक्रीज करने लगता है। आइए अब हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल देख रहे हैं।
अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में इनका एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस छोटा होता है, जिसके चलते आयोनाइजेशन पोटेंशियल अल्कली मेटल के करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। बट एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज ड्यू टू व्हिच आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, और ये डिक्रीज करेगा ग्रुप में। The alkaline earth metals have low ionization enthalpy due to fairly large size of atom, और alkaline earth metal का जो होगा थोड़ा सा सर कोई ज्वाइन करना चाह रही है। अरे ये लोग सालों भर ज्वाइन करते रहते हैं, क्लास खत्म होते होते तक टाइम पर ज्वाइन नहीं कर सकते। हाँ जी, since the atomic size increases down the group, their ionization enthalpy decreases। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करने लगता है, इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन earth metal are higher than those of the corresponding group 1 metal. This is due to the smaller size as compared to the corresponding alkali metal. फर्स्ट आईपी जो होगा आपको अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि साइज छोटा है, ये बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलिए इसको मैं समझाता हूँ, इसको फिर से एक बार देखो। 1A ग्रुप में आ जाओ, 1A में अल्कली मेटल है जिसमें, ठीक है, और तुम सेकेंड ए में आ जाओ जिसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो अल्कली मेटल में जैसे सोडियम ले लिए, ठीक है, तो सोडियम का कितना हो गया, 11 होता है, 11 ना, तो ये हो गया 1s 2s 2p 6, ठीक है, और 3s1 ना, ठीक है। इसमें आ जाओ, 12 मैग्नीशियम का है, 2A में जो कि आता है मैग्नीशियम का आता है 12, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, 4s2 हो जाएगा, यहाँ 3s2 सॉरी, इसमें भी आपका 3s2 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ पर नियोन ले लो, मैं शॉर्टकट मारता हूँ, यहाँ पर नियोन ले लो, और ये हो गया तुम्हारा 3s2। तो देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक तो इसका साइज छोटा हो गया मैग्नीशियम का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लग जाएगा बिकॉज ऑफ द इट्स स्मॉलर साइज, ठीक है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकाल देते हैं तो ये बदल जाएगा किस में, 3s1 में बदल जाएगा, ठीक है। और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो यहाँ 2p6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ 2p6 बच जाएगा। तो 2p6 में क्या होगा वो सुनो। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालने लगे तो ये हाफ फील्ड का केस हो गया, ठीक, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, जबकि यहाँ कंप्लीटली फील्ड हो गया, कंप्लीटली फील्ड होने से इसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, तो इसके आईपी का वैल्यू जो होगा ज्यादा होगा और इसका कम हो जाएगा, किसके लिए, सेकेंड आईपी के लिए। यही चीज है, द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर smaller than those of the corresponding alkali metal. Why so? Because it acquires half filled and the alkali metals acquires completely filled orbital, which requires much more energy to remove the second electron, ठीक है, इसलिए ऐसा है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो जिस तरह से अल्कली मेटल में हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आप पढ़े थे कि ऊपर से नीचे आने पर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम ट्रेंड है ना, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। तो साइज बढ़ने से आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता है, उसी की तरह अल्कली मेटल की तरह। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा, बेरिलियम, तब मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरियम का होगा ना, तो यही वजह है कि इसके जो सॉल्ट होते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। The hydration enthalpy of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal, और अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में इनका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा है।
Thus, compounds of alkaline earth metal are more extensively hydrated than those of alkali metal. For example, magnesium chloride and calcium chloride exist at in hydrated form like magnesium chloride 6H2 and calcium chloride 6H2, while NaCl and KNCl do not फॉर्म सच हाइड्रेट, जबकि उसी पीरियड का है आपका सोडियम और पोटासियम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो उसमें आपका जैसे सोडियम के साथ मैग्नीशियम दोनों के पीरियड सेम है, कैल्शियम और पोटासियम का पीरियड सेम है, वो एकदम सेम पीरियड का है, फिर भी ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है। वजह कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम होता है, वजह साइज बड़ा होना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अब हम लोग देखने जा रहे हैं ना। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल आर सिल्वरी वाइट, लस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल। ये अल्कली मेटल से थोड़ा सा हार्ड होते हैं। मैग्नीशियम को चाहिए कि छुरी से काट दे तो नहीं कटेगा, ठीक है जल्दी, हालांकि वो भी सॉफ्ट होता है आपको, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा हार्ड होगा। ये भी सिल्वरी वाइट होता है, वो भी सिल्वरी वाइट होता है, ये थोड़ा ज़्यादा लस्चरस होता है, थोड़ा कम होता है लस्चरस, ठीक है। आइए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपीयर्स टू बी समव्हाट ग्रेइश, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है ग्रेइश कलर के नजर आते हैं। ग्रेइश मतलब भूरा कलर का ना। The melting and boiling point of these metals are higher than the corresponding alkali metal due to a smaller size. ठीक है, जैसे देखो इसका साइज छोटा है तो कंपैक्टनेस ज्यादा होगा, कंपैक्ट ज्यादा होगा तो उसके एटम्स को अलग अलग करने में क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगेगा, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा होता है। Because of low ionization enthalpy, these are strongly electropositive in nature. आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है टॉप टू बॉटम आने से डिक्रीज करने लगता है, जिसके चलते अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा, मतलब कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरियम टू बेरियम। Calcium, strontium and barium impart characteristic brick red, crimson and apple green color respectively to the flame। जिस तरह से अल्कली मेटल में कलर इम्पार्ट करता था ना, उसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का कलर है। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का कलर हो गया, स्ट्रोंटियम भी आपको फ्लेम पर कलर देगा, बेरियम भी देगा। ठीक है, तो इस कैल्शियम का कलर कैसा हो गया, ब्रिक रेड हो गया। ठीक है, आपको स्ट्रोंटियम का कलर कैसा हो गया, क्रिम्सन हो गया, और बेरियम का कैसा हो गया, एप्पल ग्रीन हो गया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कराऊंगा आप लोगों को मैं, तो एक्सपेरिमेंट में ऑनलाइन ही एक्सपेरिमेंट अभी होगा, जब तक स्कूल नहीं खोलता है ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट होगा आपका, एक्सपेरिमेंट कराऊंगा तो उसमें देखिएगा बेरियम का कलर ब्लू ग्रीन, ये एप्पल ग्रीन होता है इसमें, और फ्लेम पर ये कलर इम्पार्ट करता है ना। अब सवाल उठता है कि मैग्नीशियम और बेरिलियम color, why not beryllium and magnesium impart color on flame? Anyone please? सर क्वेश्चन फिर से पूछिए। Beryllium or magnesium do not impart color on flame, although the calcium, strontium and barium impart characteristic brick red, crimson and apple green color on flame. कैल्शियम, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम पर कोई कलर नहीं देते हैं, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम देता है। ऐसा क्यों? Because of a smaller size of beryllium and magnesium, they do not impart color because too much energy is required to remove the electron। ठीक है, यही आंसर है इसका। Electron in beryllium and magnesium are too strongly bonded to get excited by the flame, hence these elements do not impart any color to the flame। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड होते हैं, क्यों? क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। The alkaline earth metals have high electrical and thermal conductivity, which are a typical characteristic of metal। अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी हाई होता है, जो कि अब मेटल का होता ही होना है, होता ही है।
आइए अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर देख रहे हैं हम लोग। जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में अगर हीट कीजिए ना, या किसी न किसी फॉर्म में एयर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता ही है। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है काइनेटिकली इनर्ट होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस, क्योंकि उसके सरफेस पर, मैग्नीशियम और बेरिलियम के सरफेस पर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है जो कि स्टिकी होता है और उस पर चिपक जाता है और बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कंडक्ट नहीं कराने देता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते थे 10 क्लास में, तो उसको हम लोग पत्थर से रगड़ देते थे ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाए और आसानी से वो जलने लगे। However, the powdered beryllium burns brilliantly on ignition in air to give beryllium oxide and beryllium nitride। लेकिन अगर बेरिलियम को पाउडर ले लीजिए और हाई टेम्परेचर उसको दीजिए, ठीक है, तो वह इग्नाइट होने लगता है, जलने लगता है, ठीक है, और बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। Magnesium is more electropositive and burns with dazzling brilliance in air to give magnesium oxide and magnesium nitride। और मैग्नीशियम को भी जलाइए एयर में तो जलेगा रब करने के बाद, लेकिन ना, और बहुत डेजलिंग ब्रिलियंट कलर निकलती, ये लाइट निकलता है उससे। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था, राख की निकलता था, जो कि बेसिक इन नेचर था, पढ़ चुके हैं 10 में भी। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम आर रेडली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, साइज बड़ा होता है, ठीक है। दे ऑल्सो रिएक्ट विथ वाटर विथ इंक्रीजिंग विग्रस इवन इन कोल्ड टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। या इवन ठंडे पानी से भी आप लोग कह रहे हैं कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम रिएक्ट कर जाता है, और करता है तो विग्रसली करता है, मतलब कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा वहां पर। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विथ हैलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉर्म देयर हाइलाइट्स। जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हैलोजन के प्रेजेंस में अगर हीट कीजिए, ठीक है, तो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, वो हाइलोजन से जरूर रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद मेटल हाइलाइड बनाते हैं। जैसे एम हो गया आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। और अगर एक्स हो गया हैलोजन, रिएक्ट कराइएगा हीट करके तो मैग्नीशियम, ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, स्ट्रोंटियम क्लोराइड बनेगा ही आपको। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्राइड आपको बनाएगा। ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंस विथ हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड्स। ना, बेरिलियम को छोड़ दीजिए क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है, क्योंकि साइज छोटा होता है, जिसके चलते मेटल हाइड्राइड नहीं बनाएगा। बाकी सभी आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड हाउएवर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लेकिन आपको बेरिलियम हाइड्राइड की जरूरत ही है तो कीजिए क्या कि बेरिलियम क्लोराइड बना लीजिए और बेरिलियम क्लोराइड के रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दीजिए ना, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और बेरिलियम हाइड्राइड में बेरिलियम क्लोराइड बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी दिस वन, व्हेन द बेरिलियम क्लोराइड विल रिएक्ट with the lithium aluminum hydride, it will give beryllium hydride, lithium chloride and aluminum chloride। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड ना, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आपको है रिएक्टिविटी सीरीज में, ये आपको ऊपर होते हैं, किससे? हाइड्रोजन से, जिसके चलते आपको या एसिड से रिएक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। द अल्कलाइन अर्थ मेटल से रेडली रिएक्ट्स विथ एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस ना। फॉर एग्जांपल दिस वन, वेयर व्हाट इज एम, एम हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। रिएक्टिव रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ऊपर होने की वजह से रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, निगेटिव में होगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी इनका ज्यादा होगा, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अर्थात ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव
करेंगे। द अल्कलाइन मेथड्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज इंडिकेटेड बाय लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। इनका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि कम होता है पॉजिटिव में, इसीलिए ऐसा है, रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं। हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन दोज ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल, लेकिन अल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में अगर कंपेयर कराइएगा तो इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, कम होता है। बेरिलियम हैज लेस नेगेटिव वैल्यू कंपेयर टू द अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन बेरिलियम का जो वैल्यू होता है ना, निगेटिव में बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी इसका ज़्यादा होगा। हाउएवर द रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्मॉलर साइज ऑफ बेरिलियम, लेकिन रिड्यूसिंग टेंडेंसी क्या है आपका, सबसे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो मैं बता चुका था कल कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, हाइड्रेशन, ठीक है, और आयोनाइजेशन, 3 चीज़ पर डिपेंड करता है ये। तो बेरिलियम का आपका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ एंथैल्पी यानी आईपी इसका ज़्यादा होता है। सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, जिस तरह से अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डाल देते थे तो हाइड्रेटेड मेटल अमोनिएटेड बनता था और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रहता था, जिसके चलते कलर ब्लू होता था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता था। उसी तरह से अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालिएगा तो ब्लू कलर मिलेगा। फर्क क्या है कि यह डीप ब्लू कलर होता है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू black solution forming ammoniated ions and it is also good conductor of electricity। यही हो गया तुम्हारा, ये अमोनिएटेड मेटल आयन हो गया, अमोनिएटेड मेटल आयन हो गया ये आपका, और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों के चलते ये गुड कंडक्टर हो गया और इसके ये गुड कंडक्टर हो गया और इसके चलते डीप ब्लू कलर हो गया। From these solutions the ammoniated मेटल आयन कैन बी रिकवर्ड, और इस सॉल्यूशन से हम लोग अमोनिएटेड मेटल आयन को अलग कर सकते हैं। अब यूजेज ऑफ अल्कली मेटल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यूजेज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल तो पढ़ ही चुके हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल हम लोग जा रहे हैं। तो जैसे आपका कवच बनाने में होता है, इसके बाद मैग्नीशियम का यूज एयरक्राफ्ट में होता है ना, मैग्नीशियम एक एलॉय है। बेरिलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय। कॉपर बेरिलियम एलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग। मेटेलिक बेरिलियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब का जो विंडोज होता है उसमें बेरिलियम का प्लेट लगा हुआ होता है, जिससे जो हार्मफुल रेज निकल रहा है बॉडी को प्रभावित नहीं करे, उसी के लिए आपको इसमें ये क्या कहा जाता है, एक्सरे ट्यूब में ये विंडोज का जो ये होता है प्लेट, वो आपका बेरिलियम का बना हुआ होता है। मैग्नीशियम फॉर्म्स एलॉय विथ एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम के साथ एलॉय बनाता है और वह मैग्नीशियम कहलाता है, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम ना, मैग्नीशियम, ठीक है। तो जिसका यूज होता है एयरक्राफ्ट का बॉडी बनाने में। जिंक मैंगनीज एंड टीन के साथ भी एलॉय बनाता है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय बीइंग लाइट इन मास आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। Magnesium powder and ribbon is used in flash powder and bulb, incendiary bomb and signal ना। मैग्नीशियम पाउडर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, बम बनाने में करते हैं, इग्निशन होने के लिए यूज करते हैं। उसका फ्लश पाउडर यूज होता है, इंसेंडियरी बम बनाने में होता है, सिग्नल भेजने में होता है। A suspension of magnesium hydroxide in water is called milk of magnesia and it is used as an antacid ना। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, सस्पेंशन एक तरह का ही है, इसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका यूज क्या है, एंटा एसिड के तरह। एंटा एसिड क्या है, तो दोज केमिकल सब्सटेंसेज व्हिच रिमूव्स एसिडिटी इन आवर स्टोमक ना। खूब चिकन मसाला खा लीजिए, मटन मसाला खा लीजिए,
पनीर मसाला खा लीजिए तो क्या होगा, गैस बनने लगेगा, भूडौल फूटने लगता है। तो उसमें क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। वजह, जो गैस का सिक्रेशन जो होता है, ठीक है, वो फर्दर ये और बढ़ा देता है, यही वजह कि इसको नहीं खाना चाहिए। एंटी एलर्जिक खाना चाहिए, बल्कि जैसे जेंटेक ले लीजिए, वो सही है। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम लोग टूथपेस्ट के रूप में यूज करते हैं। कैल्शियम इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ना कैसा, तो एज ए फ्लक्स हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, यह बेसिक फ्लक्स का काम करता है, मेटलर्जी में इसका यूज होता है। Calcium and barium metals, owing to their reactivity with oxygen and nitrogen at elevated temperature, have often been used to remove air from vacuum tubes. Vacuum tube से एयर निकालना हो तो कैल्शियम और बेरियम मेटल हम लोग यूज करते हैं हायर टेम्परेचर पर, जिससे एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन को क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेगा आपको। रेडियम सॉल्ट आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, ना रेडियम आपका रेडियो एक्टिव है, जिसकी वजह से रेडियोथेरेपी में इसका यूज होता है। फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इसका यूज होता है। बैरियम का यूज आपको, बैरियम सल्फेट का यूज होता है कैंसर, ये अल्सर के डिटेक्शन में। किसी को अगर पेट में अल्सर हो गया हो तो डॉक्टर पता कैसे करेगा कि इसको अल्सर है, तो अब तो खैर ये हो अल्ट्रासाउंड हो गया हो, बता देगा आपको अल्ट्रासाउंड करके। पहले क्या होता था कि बेरियम सल्फेट का घोल पिला दिया जाता था पेशेंट को, ठीक है, और जहाँ अल्सर होता था और उसको देखा जाता था स्क्रीन से जोड़ करके, तो जहाँ पर रुकता था बेरियम सल्फेट तो पता चल जाता था कि यहीं पर उसका अल्सर है। Oxides and hydroxides of alkaline earth metal. The alkaline earth metal burns in oxygen to form monoxide, ठीक है, which dissolves in water to form hydroxide, which are basic in nature, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड इज एसेंशियली कोवैलेंट इन नेचर, लेकिन बेरिलियम का साइज छोटा होने के चलते बेरिलियम ऑक्साइड जो बनता है कोवैलेंट इन नेचर बनता है, जबकि दूसरे ऑक्साइड आपको आयनिक होते हैं, जिसके चलते उनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। The enthalpy of formation of these oxides are quite high and consequently they are very stable to heat. Beryllium oxide is amphoteric while oxides of other elements are ionic in nature, hence are acid basic in nature। लेकिन बेरिलियम ऑक्साइड आपको कोवैलेंट नेचर का होने की वजह से एम्फोटेरिक नेचर का होगा, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। All these oxides except beryllium oxides are basic in nature and react with water to form sparingly soluble hydroxide। ना यही है, मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देगा, और इसका कैरेक्टर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड इट फॉर्म्स एम्फोटेरिक, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है। और हाँ बेटी बोलो। ठीक है सर, अल्सर क्या होता है? क्या बेटा? अल्सर, ओ अल्सर मतलब घाव, पेट में जैसे स्टोमक में इंटेस्टाइन में घाव हो जाता है तो क्या अल्सर कहलाता है। कैसे होता है अल्सर? जैसे होता क्या है ना, एसिडिटी पेट में किसी का हो गया तो इनो लोग खा लिए, या ये खाते हैं सब मीठा सोडा खाने वाला, तो थोड़ा देर के लिए रिलीफ हो जाता है, ठीक है, लेकिन फर्दर इट प्रोवोक्स द हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिडिटी व्हिच डिसॉल्व्स द म्यूकस लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन, कॉजेज घाव, उंड ना, दैट इज नोन एज अल्सर। फर्दर इट लीड्स टू कैंसर, और कैंसर में बाद में बदल जाता है। The solubility and thermal stability, basic character of these hydrides increases with increasing atomic number from magnesium hydroxide to barium hydroxide। solubility भी ऊपर से नीचे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ता चला जाता है, आयनिक कैरेक्टर की वजह से ऐसा होता है। बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि solubility बढ़ रही इसलिए बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। The alkaline earth metals hydroxide are however less basic and less stable than alkali metal hydroxide। अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो और अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड ले लो, तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है,
ये क्या कहा जाता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, डी का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा हो, क्योंकि जल्दी आयोनाइज कर जाएंगे, लेकिन इनका साइज छोटा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है, जिसके चलते क्या होगा आपको, ये जल्दी आयोनाइज नहीं करेंगे, इसलिए कम बेसिक होते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर एज इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड अल्कली बोथ। यही है आपका, यहाँ बेराइलेट आयन बनाता है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये बेस है, यहाँ पर ये एसिड की तरह काम कर रहा है, बेराइलेट बना दिया, ठीक है। ये तुम्हारा देख लो यहाँ पर बेरिलियम ऑक्साइड ना बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एसिड की तरह काम कर रहा है। यहाँ देखो एसिड HCl का एक्वस सोल्यूशन से तुरंत ये कंपाउंड बना दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रोऑक्सी बेरिलियम क्लोराइड। और बेरिलियम के यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा तो आपका 4 हो गया माइनस, और ये हो गया आपका कितना, 2 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। लगता है फॉर्मूला तो गलत नहीं है इसका, इसे चेक कर लूंगा, फॉर्मूला इसका चेक कर लूंगा मैं। हाइलाइट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, आइए अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाईलाइट देखने जा रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम highlights, all other highlight of alkaline earth metal are ionic in nature। जो कि बेरिलियम का एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, जिसके चलते उसका हाइलाइट्स जो होता है आयनिक नेचर का नहीं होता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। इसीलिए बेरिलियम हाइलाइट जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल के दूसरे जो हाइलाइट्स हैं वो डाइमराइज नहीं करते हैं, आयनिक नेचर में होते हैं। बेरिलियम हाइलाइट्स आर एसेंशियली कोवैलेंट एंड soluble in organic solvent। बेरिलियम क्लोराइड है चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट, यही है इसका चेन स्ट्रक्चर, इस तरह से बनता है ये। जैसे देख लो तुम बेरिलियम, इस बेरिलियम को कंसीडर कर लो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी अभी भी है इसके पास, ठीक है। दूसरा बेरिलियम हम ले लिए, तो दूसरा बेरिलियम अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसके पास 2 क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन हम देख लिए, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचता है यह इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, और इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा ये कोऑर्डिनेट कर दिया। तो देख लो 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर इसका क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया, इधर कोऑर्डिनेट कर लेगा ये, तो इसका भी 8 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, इसीलिए ये पॉलीमराइज कर जाता है, चेन में बदलने लगता है ना। इन द वेपर फेज बेरिलियम क्लोराइड टेंड टू फॉर्म क्लोरोब्रिज्ड डाइमर which dissociate into the linear monomer at high temperature of the order of 1200 Kelvin। लेकिन वेपर फेज में ये सिर्फ डाइमराइज होगा, यहाँ पॉलीमर हो गया, यहाँ पर ये पॉलीमर बन गया, पॉली मीन्स मेनी, मर मीन्स यूनिट, बहुत सारे यूनिट आ गए इसलिए पॉलीमर बन गया। और ये हो गया आपका, अगर वेपर फेज में रहेगा तो यह सिर्फ डाइमर बनेगा, मतलब 2 यूनिट रहेगा। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, इसको कल हम लोग देखते हैं।